जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं यूं ही बैठी थी तो मैंने विचार किया कि क्यों ना आप सभी के साथ में एक छोटी सी कहानी साझा करूं। एक गरीब किसान था, पूरा दिन मेहनत करता, काम करता और बहुत मुश्किल से अपना भरण पोषण कर पाता था। दिन प्रतिदिन गुजरता गया, हर रोज काम करता और कभी कभी तो काम करने के बाद पेट भर अनाज भी खाकर मिलता नहीं था। उसे बहुत बुरा लगता, उसे बहुत दुख होता कि आखिर मेरे कौन सी कर्मों की सजा मुझे ये मिल रही है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और फिर भी मैं ढंग से पेट भर भोजन नहीं कर सकता। एक दिन इस व्यक्ति को नारद जी मिल गए। नारद जी से उसने कहा, नारद जी मुझे एक बात बताइए, मैं पूरा दिन काम करता हूँ और फिर भी आज तक मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि पेट भरता कैसे है। मैंने भरपेट भोजन आज तक नहीं किया। नारद जी ने उसे बताया कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे पाप हैं जिनकी ये सजा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुल मिलाकर के 25 से 30 बोरी अनाज ही है और उस 25 से 30 बोरी अनाज को तुम्हें थोड़ा 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 करके, क्योंकि तुम्हारी आयु अभी लंबी है, तो उसी प्रकार से वो अनाज तुम्हें दिया जाएगा। किसान ने कहा, नारद जी मैंने सुना है नारदो देव दर्शना, नारद जी जिसे मिलते हैं उसे देव दर्शन होते हैं। मुझे देव दर्शन नहीं करने हैं, पर मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपसे करना चाहता हूँ, क्या वो आप मेरा काम कर देंगे? नारद जी ने कहा, बिल्कुल, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, कहो मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। इसने नारद जी से कहा, नारद जी वो जो 25 से 30 बोरी अनाज मेरे पूरे जीवन काल के लिए भगवान ने बचा रखा है ना, उनसे कह दीजिए वो 25 से 30 बोरी अनाज मुझे एक बार में दे दें। कम से कम मैं कुछ महीने या कुछ वर्ष चैन से पेट भर के भोजन तो कर सकता हूँ, इसके बाद मैं मर जाऊँ मुझे कोई परवाह नहीं। नारद जी ने कहा, ठीक है। उसे वो 25 से 30 बोरी अनाज मिल गए और उसने 2-4 बोरी अनाज बेच के उसका घी, शक्कर इत्यादि खरीदा। उसे ये बात ज्ञात हुई कि मेरी तरह इस गांव में और भी ऐसे कितने लोग हैं जाने जिन्होंने आज तक भरपेट भोजन भी नहीं किया। तो क्यों ना मैं उन सभी के साथ ये भोजन साझा करूं और मैं उन लोगों को भी भरपेट भोजन करके खिलाऊं। तो उसने उसी अनाज से गांव में भंडारा रख दिया कि अब से लेकर के जितने दिन तक ये अनाज रहेगा, इस गांव के सभी लोगों का भंडारा मेरी तरफ से। सुबह से शाम हो गई, भंडारा चल रहा था, लोग आ रहे थे, भरपेट खा रहे थे, लोग बड़े आशीर्वाद दे रहे थे। उधर से कोई सेठ जी गुजरे, सेठ जी ने पूछा, ये भंडारा कौन करा रहा है? तो किसी ने बताया कि ऐसी ऐसी कहानी है, किसान के भाग्य में 25 से 30 बोरी अनाज थे, उसने अकेले खाने की जगह सबको खिलाना चाहा। उस सेठ को बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई और उस सेठ ने 50 बोरी अनाज मेरी तरफ से ऐसी घोषणा की। दूसरे दिन फिर अनवरत भंडारा चला और ऐसा हर दिन प्रतिदिन होता कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई बड़ा व्यक्ति आता और कोई दान दे करके चला जाता। ऐसे करते करते 2 साल हो गए। एक दिन नारद जी फिर उस किसान को मिले। किसान ने नारद जी से कहा, नारद जी आपकी वाणी तो झूठी होगी, आपने तो कहा था कि मेरे जीवन में 25 से 30 बोरी अनाज ही है। अब तो जरा देखिए मेरे पास अनाज की कोठियाँ भरी हैं और तो और मैं अकेले नहीं खाता, पूरा गांव मेरे साथ भरपेट भोजन करता है। तो क्या आपकी भविष्यवाणी झूठी थी या कुछ और बात है? नारद जी ने बड़ी सुंदर बात बताई कि समझने की बात है। नारद जी ने कहा, जब तक तुम अकेले खा रहे थे तब तक तो वो 25 बोरी अनाज ही तुम्हारे जीवन में था और जब तक तुमने वो किसी और को देने का नहीं सोचा था तब तक वो 25 बोरी अनाज ही तुम्हें मिलता। लेकिन जिस वक्त तुमने ये भाव अपनाया कि मैं अकेले नहीं खाऊंगा, मैं दूसरे लोगों को भी खिलाऊंगा, तो उन लोगों का भाग्य भी तुम्हारे साथ आकर के जुड़ गया। तो उन सभी के जीवन काल का जो अन्न था वो भी तुम्हें आकर के मिल गया। आप सभी जानते हैं हमारा देश इस समय एक भीषण महामारी से गुजर रहा है जिसका नाम है कोरोना।
हमारे आसपास के लोग भूख से मर रहे होते हैं, किसी के घर में अनाज नहीं है, किसी के घर में भोजन नहीं है, लेकिन अगर हम समर्थवान हैं तो हम सभी ये प्रयास करें, हम सभी आगे बढ़कर के एक छोटा सा कार्य करें कि आपके आस पड़ोस में कोई भी अगर भूखा है तो अपने भाग्य का थोड़ा सा उसे दें। अवश्य इस बात से आप निश्चिंत रहें, उसका भाग्य भी जुड़ करके आपके भाग्य को 4 गुना ऊपर लेकर के जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।